का नियम, ठीक है ना। विभाज्यता का नियम सीखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे टू, यानी देखिए दो से कौन कटता है, दो से कौन संख्या कट जाएगी, कैसे पता चलेगा हमको कि दो से वह संख्या कट जाएगी, दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, कैसे उसको पता करने की कौन संख्या किससे कटेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह संख्या दो से कौन कौन सी संख्या कटेगी, कैसे पहचानेंगे कि वह संख्या दो से कट जाएगी, ठीक है ना। तो जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पूर्णतया विभाजित हो जाती है। पूर्णतया का मतलब वह संख्या पूरी पूरी दो से कट जाती है। जैसे यहाँ पे 2 से भाग देंगे 24 में, तो 24 में भाग देंगे तो देखिए 2 एकम 2 कट गया, फिर यहाँ 4 उतरा, 2 दूना 4, ये कट गया, पूरा 0 0 हो गया। तो यह संख्या पूरा कट गया, पूरा फाइनल कट गया, इससे पता चला। अब देखिए संख्या लास्ट में कितना है, तो यहाँ लास्ट में 0 है। इकाई अंक का स्थान कितना है, 0 है, यानी अंत में 0 है। यह संख्या 2 से कट जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट गया, फिर यहाँ 4 है, तो फिर ये 2 का पारा में कटेगा, 2 दूना 4, ये फिर ये कट गया, फिर ये 0 उतरा, तो 0 का पारा पड़ेंगे 2 में, तो 0 ये कट गया, पूर्ण तक विभाजित हो गया, है ना। इसी प्रकार ये भी है, 8 वाला भी है, 902 वाला भी है। देखिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से मतलब कौन सी संख्या कट रही है, 3 के पारा में कौन संख्या कटेगी। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ने पर, वो संख्या को जोड़ने पर वह 3 के पारा में आ जाए। जो 3 से विभाजित हो, 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब संख्या जो दिया है उसको कैसे पता करें कि वह 3 से कट जाएगा। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 5 + 1 + 3 इसको जोड़ते हैं। अगर ये जोड़ने के बाद यह संख्या 3 के पहाड़ा में आ जाए, देखिए जोड़ने के बाद ये संख्या 3 के पहाड़ा में आ जाए, तो वह 3 से संख्याएं कट जाएगी। कितना हो, बड़ी संख्या हो, 5 1 6 6 3 5 1 6 6 3 9, 5 1 6 6 3 9, जो 9 है वो 3 के पारा में कट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए ये 3 से कट जाएगी ये संख्या, तो अब यहाँ 3 से भाग दे रहा है, 5 1 और 3 देखिए इसको भाग दे रहा है, तो देखिए जुड़ने पर ये आ गया, संख्याओं का जोड़ हो गया 9, और उसके बाद हमने टीवे पर ये 3 से कटेगा। अब इसको क्या करेंगे, 3 इसके पारा से भाग देंगे, तो 3 एकम 3, तो 2 हो गया, फिर 3 सफेद 21 कट गया, और यहाँ 3 एकम ये कट गया, ये संख्या पूरी विभाजित हो गई। ये 4 से विभाजित का नियम देखेंगे, है ना। 4 से विभाजितता का नियम, 4 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब इसके दहाई तथा इकाई अंक, दहाई बोलेंगे, देखिए ये इकाई है और ये दहाई है, तो दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या विभाज्य है, या दोनों के स्थान पर 0 है, तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे में हम लोग देखेंगे कि यह 4 से कट रही है कि नहीं, देखेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से 448, यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये 4 एकम 4 कट गई, फिर यहाँ 4 उतरा, फिर यहाँ 4 एकम 4, ये कट गया, फिर 8 4 दूना 8, ये कट गया, ठीक है ना। ये संख्या 4 से कट गई। इकाई अंक को देखेंगे, इकाई अंक को कितना है, तो ये 400 है, तो ये 400 देखेंगे, 4 एकम 4, फिर ये कट गया, यहाँ 0, फिर 0 से पावर 0, ये कट गया, फिर यहाँ 0, फिर 0 एकम 0 से 0 का पावर पड़ेंगे 0, ये कट गया। तो ये 4 से विभाज्यता का नियम है, ठीक है ना। यहाँ किसी में नहीं समझ में आया हो, या आपको नहीं पता हो कि इसमें यह संख्या नहीं कट रही है, तो आप उसमें कमेंट करें, कमेंट करके हमको बताएं, हम उसको हल करके आपको बताएंगे, आपकी सहायता करेंगे। ओके।